ताहिर साहब, ये जो अब्दुल बासित साहब ने बात की ये बहुत अहम है, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे गुफ्तगू को बढ़ाऊं कि ये भी सवाल उठ रहे हैं कि इस वक्त जब बहुत इतलात आ रही हैं कि अफगान तालिबान में भी इत्तफाक नहीं है, इख्तलाफात बहुत हैं, काबुल वाले कुछ और सोच रहे हैं, कंदहार वाले कुछ और सोच रहे हैं, क्या इसका भी फ़र्क पड़ सकता है जो हम उनको एंगेज करने की कोशिश करें? मेरे ख्याल में तालिबान वाला जो इंटरनल काफ़ी सारी चीज़ें आती है वो ज़्यादा दुरुस्त नहीं होती। सोशल मीडिया पे जो रिपोर्ट्स है, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले रिपोर्ट है कि जी वज़ीर दाखिला कंदहार नहीं गए, वहाँ इजलास हुआ, वो मुल्क छोड़ के चले गए और नहीं आ रहे। अब 2 दिन पहले वो दाखिला आ गए थे, इजलास की सदारत भी की है, बाहर गए थे जब उसके चचा पे हमला हुआ, उसमें वो जहाँ बाग हुए, तो उसके बाद वो बिल्कुल दुबई गए थे, तकरीबन 2 महीने बाद वो सऊदी अरब गए थे, आ गए वापस, लेकिन वो चले गए। इख्तिलाफ को मैं, डिवीज़न को मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ चीज़ों पे तो राय मुख्तलिफ तो है ना। तालीम के इशू पे बिल्कुल है, ओपनली। क्या टीटीपी के ऊपर पाकिस्तान की तरफ भी कोई राय मुख्तलिफ है? टीटीपी का मसला यह है कि वो तो काफ़ी सारी चीज़ों को अफगान लीडरशिप सिरे से मानती नहीं है, लेकिन मैं जब पाकिस्तानी वफूद जब जाते हैं तो अक्सर जब इनसे पूछता हूँ कि अफगान तालिबान जब आप टीटीपी का इशू उठाते हैं वो क्या कहते हैं, तो उनका ये हमें जो कहा जाता है यहाँ पे, उनका ये है कि आप हमें कुछ वक्त दें, यानी मसले की हल की तरफ, और कुछ इकदाम उन्होंने किए हैं, लेकिन हमारी मीडिया चूँकि कुछ चीज़ें वो ना उस पर रिसर्च करती है, ना शायद उसको इजाज़त हो, इस वजह से अब जियो रीलोकेशन की बात हुई थी, कुछ रीलोकेशन हुई है पिछले दिनों में ही हुई है, क्योंकि आजकल हमले कम हुए हैं। नहीं, हाँ, ये अब मैं नहीं कह सकता कि ये उसी का नतीजा है, लेकिन क्यों, दूसरी बात है, क्यों अफगान तालिबान हुकूमत ने आपकी मेज़बानी नहीं की थी उसके साथ, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात इमरान खान साहब के दौर में शुरू हुए थे, और पीडीएम में भी एक नशिस्त या 2 नशिस्तें हुई थी, तो लिहाजा अच्छा वो अक्सर कहते हैं ना अफगान तालिबान के, मैं तो आपके पेशावर में हमले का जिम्मेवार तो नहीं हूँ ना, बल्कि मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, ये मालूमात जो हमें मिली है कि जब सादिक साहब गए थे तो उनका ये मौक़िफ़ था अफगान तालिबान का, जो पाकिस्तानी वक्त यह बात भी वो करते हैं कि आपकी फ़ौज भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आपके पास अब ड्रोन तैयारे भी काफ़ी सारे आ गए हैं, आपने अरबों रुपए खर्च के बाढ़ भी लगाई है बॉर्डर पे अफगानिस्तान के, तो आप इस्तेमाल करें ना, आप मॉनिटर करें कि लोग कैसे, आप कहते हैं कि यहाँ से जाते हैं और जाते होंगे लोग, आना जाना तो ये तो सदियों पर 70 से, यानी हत्ता के रूसों से पहले भी ये नहीं होता था। पश्तूनिस्तान का जब इशू होता था कि हमारे नेशनलिस्ट उधर जाते थे, उनके लोग यहाँ आते थे, तो लिहाजा आना जाना अभी भी लगा रहेगा कि लोगों को रास्ते मालूम है कि मैंने कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। ठीक, हाँ, तो लिहाजा, लेकिन मसले के हल के लिए तो ताकत का इस्तेमाल तो हल नहीं है। जी अब्दुल बासित साहब, आपने ताहिर साहब की बात सुनी कि उनके जो इख्तलाफात हैं वो एक तरफ, बट आप भी क्योंकि इख्तलाफात का जिक्र कर रहे थे और कह रहे थे कि ये पेचीदा है अफगान तालिबान के लिए। सर, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस कि आप क्यों उनको ये, मतलब कि ये सवाल उठ सकता है कि जी आप क्यों इतनी स्पेस देने को अफगान तालिबान को तैयार हैं कि जी उनके लिए ये बहुत पेचीदा मसला है? जब मैं जब पेचीदा कह रहा हूं तो उससे मेरी मुराद ये है कि टीटीपी का जो एज अ ग्रुप टीटीपी काफी ग्रो कर गए, तो इतने बड़े ग्रुप के ऊपर क्या वो कार्रवाई कर सकती है, मेरा नहीं ख्याल करेंगे। क्या टोटली रेलोकेट कर से, कुछ को तो कर सकते हैं, सारों को नहीं कर सकते। तो ये, और फिर आप ये देखें कि अगर वो इस तरह का फर्ज बिल महाल वो तैयार हो जाते हैं तो उसका फायदा किसको होगा? उसका फायदा आईएसकेपी को होगा, जो तालिबान का नजरियाती दुश्मन है, और उसका नुकसान किसे होगा? उसका नुकसान फिर पूरे रीजन बशमूल पाकिस्तान, तालिबान, चाइना सबको होगा। तो इसका जो है एक प्रैग्मेटिक वर्केबल सोल्यूशन क्या है? कॉम्प्लिकेटेड इशू है, तो इसको इस तरीके से टैकल करना है कि आईएसकेपी उसका फायदा भी ना उठाए और पाकिस्तान के कंसर्न्स भी हल हो जाए, और तालिबान जो है उनकी अंदर दराड़े भी ना पड़े। इतने उनके इंटरनल मैटर्स जो भी हो, डिफरेंसेस जो भी हो, बात यह है कि स्टेट टू स्टेट फ्रेमवर्क में एक बात होगी, और वही उसको पाकिस्तान को लेके चलना चाहिए। जो वो कमिटमेंट्स देंगे उन पे पाकिस्तान को फिर उनको परसू करना चाहिए, एंड दे शुड
होल्ड देम टू अकाउंट, जो वो कमिटमेंट देते हैं उसके ऊपर, और प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए। पेचीदगी से मेरी मुराद ये थी कि जिस तरह ताहिर साहब ने भी कहा और मैंने भी कहा कि इसका कोई ओवरनाइट सोल्यूशन तो नहीं है इस दौरे से, या अगर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो उसका ये मतलब नहीं होगा कि बस अगले 3-4 महीनों में यहाँ हमले बंद हो जाएंगे, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टीटीपी को लेके आइंदा कोई मसला नहीं होगा या कोई चैलेंज सामने नहीं आएगा। क्रॉस बॉर्डर वायलेंस और बॉर्डर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है वो चलते रहेंगे, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग इतनी फर्म जरूर होनी चाहिए कि वो चीजें जो है पूरे ये जितना प्रोसेस अब चला है वो डीरेल नहीं होना चाहिए। जब वो डीरेल नहीं होगा तो उसका फायदा जो है वो काबुल और इस्लामाबाद को होगा और उसकी वजह से तशद्दुद नीचे जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमलों की शिद्दत में कमी आई है, तो आइंदा भी कमी आएगी, तो ये वायलेंस नीचे ही जाएगा। तो उसका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि वायलेंस नीचे जाए। उसका दूसरा स्टेप ये होना चाहिए कि अच्छा, अब अगर तशद्दुद हमलों की शिद्दत में कमी आ गई है तो सोल्यूशन के लिए आपके ऊपर टेबल पे क्या ऑप्शन मौजूद है, आसान ऑप्शंस कौन से हैं, मुश्किल ऑप्शन कौन से हैं, शॉर्ट टर्म में क्या करना है, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। इसके लिए गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए, इसके लिए इंटरेक्शन जारी रहने चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई हल निकल सकता है।